नमस्कार, मेरा नाम है अदिति और आप देख रहे हैं NMI न्यूज़ लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामजस क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां शुरू होने वाला है गली मोहल्ला क्रिकेट टूर्नामेंट। यह टूर्नामेंट बाबा इंद्रप्रीत सिंह के सहयोग से कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 29 नवंबर को हुई थी और 30 नवंबर यानी कि आज इसका आखिरी दिन है, जिसमें कुल 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें कुल 8 मैचेस होने वाले हैं। तो खेल बड़ा ही मजेदार होने वाला है और चलिए देखते हैं कि इस बार कौन सी टीम बाजी मारती है और कौन सा खिलाड़ी बनता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। हमारे साथ मौजूद हैं गली मोहल्ला क्रिकेट लीग के फाउंडर बाबा इंद्रजीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो टूर्नामेंट का नाम आपने रखा है गली मोहल्ला, वो क्या सोच कर रखा है? ये हम लोगों ने जो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग बनाया है, ये हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है बच्चों के लिए कि जिन बच्चों को आज क्रिकेट खेलना है बट वो एक फॉर्मल क्रिकेट नहीं खेल पाते क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, ट्रेनिंग के पैसे नहीं दे सकते और वो चाहते हैं कि क्रिकेट ही खेलें और उसी से अपनी इनकम भी जनरेट करें। तो ये पहली तरीके का टूर्नामेंट पूरे देश भर में करा जा रहा है, जिसमें 5 स्टेट यूपी, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान और 5 देश सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, साथ में नेपाल और मीना, ये सारे रीजन्स के अंदर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। क्या प्रोसेस है इस टूर्नामेंट का? किस तरह के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन होता है? इसके अंदर सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर टीमें रजिस्टर करेंगी। हर डिस्ट्रिक्ट से 16 टीम रजिस्टर करेंगी। वो 16 टीमें आपस में 15 मैच खेलेंगी और हमें फिर उसमें से निकल के आएगा डिस्ट्रिक्ट का विनर। जो डिस्ट्रिक्ट का विनर निकल के आएगा उसको 30,000 प्राइज मनी और 20,000 प्राइज मनी रनर अप को मिला जाएगा। फिर ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में जब हम करवाएंगे, तो जैसे दिल्ली है 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 11 डिस्ट्रिक्ट के 11 विनर मिलेंगे। उसमें से फिर हम 8 शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो 8 बनेंगे सुपर 8 स्टेट के। फिर वो 8 आपस में खेलेंगे 35 मैच और जो उसमें से विनर बनेगा उसको प्राइज मनी मिलेगी 2.5 लाख और 1.25 लाख रनर्स अप को। और फिर ऐसे जो बाकी स्टेटों से खेलेंगे तब उनको मिलेगा प्राइज मनी 5 लाख रनर अप को और 11 लाख। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल, 4 स्टेजेस के अंदर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इसमें लड़कियां भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं? हाँ, इसमें टेनिस बॉल का, ये आप देख रहे हैं जो बॉक्स क्रिकेट है, तो टेनिस बॉल बॉक्स क्रिकेट फॉर्मेट है। उम्र है 15 से 45 साल। 10 ओवर का मैच रहेगा। लड़कियों की टीमें अलग, लड़कों की टीमें अलग और साथ में 8 से 11 बच्चों की रजिस्ट्रेशन होगी। एक जो सवाल होता है वो ये होता है कि कई बार लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं लेकिन वो अपना इसमें करियर नहीं ढूंढ पाते, नहीं बना पाते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि इसे खेलने के बाद क्या करियर होगा? जो खिलाड़ी हैं उनका क्या करियर होगा? देखिए, इसमें दुनिया भर में टेनिस बॉल खेलने वाले देश भी ज़्यादा है और दुनिया में टेनिस बॉल से खेलने वाले टूर्नामेंट भी ज़्यादा है। बट और क्या, दूसरे देशों के अंदर जगह कम है तो वहाँ इसी फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाता है। बट हमारे देश में जगह ज़्यादा है तो लोग ओपन ग्राउंड पे खेलते हैं। आज अगर बच्चे इस टूर्नामेंट में खेलने लगे तो कम से कम 40,000 से 50,000 पर मंथ एक रेगुलर इनकम अपने मैच फीस में कमा पाएंगे। और हो सकता है जो बच्चा आज यहाँ खेल रहा है कल तो वो जाके अमेरिका में या दुबई में खेले और 1 साल के वो 40 लाख 50 लाख भी कमा पाए। तो ये जो बॉक्स क्रिकेट टेनिस बॉल का हमने फॉर्मेट रखा है, ये ऐसे यूथ के लिए एक मौका है, लड़के और लड़कियों के लिए, कि वो पैसे भी कमाएं और दुनिया भर में अपनी पहचान भी बनाए। तो आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, स्टेट लेवल चीफ मिनिस्टर से, या फिर केंद्रीय स्तर पर अगर मैं कहूँ तो कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? हम लोग जिस स्टेट के अंदर ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर और साथ में पूरे MLAs और MPs को हमने इस क्रिकेट लीग की जानकारी दे दी है। अब आगे चलते हुए देखेंगे कि वो लोग भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से टीमें भेजेंगे जो रजिस्टर होंगी और जो भी आगे सपोर्ट मिलेगा उस सपोर्ट से आने वाले कल के लिए ये यूथ तैयार होगा। जिस तरह से क्रिकेट खेला जा रहा है आज इंडिया में और उसे बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो उस तरह से कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो टेनिस क्रिकेट है उसको भी इस तरह से आगे बढ़ाया जाए? देखिए, ये दुनिया भर में अब यही फॉर्मेट चल रहे हैं। इसके अंदर बेनिफिट ये है कि इसमें बड़े सारे बच्चे जुड़ सकते हैं और जैसे मैंने बताया आपको कि हर डिस्ट्रिक्ट में 16 टीमें और 11 बच्चे, तो जैसे दिल्ली है तो 11 डिस्ट्रिक्ट है तो करीबन 2000 बच्चे इसमें खेलेंगे। अब ये 2000 बच्चे दुनिया भर में भी जाके खेलेंगे और पूरे देश भर में भी खेलेंगे। तो आने वाले कल में आप देखेंगे कि जितने बच्चे लेदर से खेल रहे हैं उससे ज़्यादा बच्चे टेनिस बॉल और टेनिस बॉल से भी ज़्यादा बच्चे बॉक्स क्रिकेट के अंदर आ जाएंगे।
रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है और किस वेबसाइट पर जाकर बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हाँ, तो ये www.gmcricketleague.com इसका पोर्टल है, जहाँ पे जाके टीम्स अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। 11 प्लेयर की रजिस्ट्रेशन होगी सिर्फ टीम लेवल पे। पर प्लेयर फीस है 1100 रुपये, तो 12,100 रुपये में पूरी टीम अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है। और हर डिस्ट्रिक्ट में से जब 16 टीमें हमारे पास रजिस्टर हो जाएंगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद होकर उनके मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। कई बार ये भी होता है कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो ये होता है कि कई सारे फ्रॉड वर्क चल रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू। तो कई बार बच्चों को लगता होगा कि 1100 रुपये, क्योंकि जो बच्चे आते हैं गली मोहल्लों से आते हैं, उनके लिए ये भी बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। तो उनको लगता है कि शायद ये कोई ठग ना हो या फिर इस तरह का काम ना हो, बाद में जाकर हम पैसे तो जमा करें लेकिन शायद हो कि ना हो इस तरह के गेम। तो उस पर आपका क्या कहना है, या फिर आप किस तरह से विश्वास दिला पाएंगे उन बच्चों को? देखिए, पिछले 10 सालों से जो हमारी संस्थाएं पूरे देश भर में विदेश में काम कर रही हैं, वो अपने में ये सबूत है कि हम किस लेवल का काम कर रहे हैं। साथ में जब हमने ये दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग चालू करी, तो इसका सबसे पहला एग्जीबिशन मैच महाराष्ट्र पुलिस के साथ हुआ, और वो भी उनकी जो मेन खाने की टीम है वहाँ की। तो जब महाराष्ट्र पुलिस आपके साथ मिलके आपके लीग को एंडोर्स कर रही है, तो इससे बड़ा तो प्रूफ नहीं मिल सकता कि कितने अच्छे लेवल की लीग है। और दूसरा, जो पिछले 10 साल में हमने चाहे एजुकेशन हेल्थ केयर लंगर सेवा करी हो, एजुकेशन लंगर सेवा करी हो, बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाई हो, लोगों के इलाज करवाए हो, तो इस लेवल पे इतना काम कर रहा है कि वो अपने में ही दर्शाता है कि कितने पैसे इन सारे कामों में खर्च हो चुके हैं। और आज जो बच्चे खेल रहे हैं, इनको इससे बड़ा प्लेटफॉर्म इस तरीके का मिल भी नहीं सकता। एक ये भी बात है क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में आजकल बच्चे फ़ोन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं और वो गेम नहीं खेलना चाहते, फिजिकली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो इस चीज़ के लेवल पे भी बहुत बड़ा है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि नॉट जस्ट फेम, ऐसा कुछ वहाँ पे, नॉट ड्रग्स, ऐसा कुछ वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ था, उस पर आपका क्या कहना है? वो उस लाइन का मीनिंग क्या था? हाँ, ये हमने जो निकाला है लीग, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है कि ये नशा मुक्त भारत हमने कैंपेन चलाया है, जिसके अंदर हम कई साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जो लड़के लड़कियां आज नशे की तस्करी में या नशे से वो परेशान है, वो सारे जब ये क्रिकेट की तरफ आएंगे तो नशे से भी बाहर हो जाएंगे और एक इनकम भी पालेंगे। तो अपनी गेम, अपनी गली, अपना गेम, नो ड्रग्स ओनली फेम। ओनली फेम। हाँ, तो ये हमारी पंच लाइन है कि हमें नशे की जरूरत नहीं है, हमें अपनी पहचान की जरूरत है, इसलिए नो ड्रग्स जस्ट फेम, ये हमने पंच लाइन बनाई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इस तरह के फिजिकल गेम में। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी पहल है कि सर ने ऐसा काम स्टार्ट किया है, जिससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा, जो यंग जनरेशन है उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो सर, आप अभी, क्योंकि जो बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं या फिर कई बार ऐसे होता है ना कि गली मोहल्ले में जो खेल रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, अरे तुम तो गली मोहल्ला क्रिकेटर ही बनकर रह जाओगे या फिर खिलाड़ी बनकर रह जाओगे। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे या फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि बड़े सारे आज देश में बच्चे हैं, जैसे मैं गया तो जम्मू कश्मीर में भी मिले, तो 14-15 साल के बच्चे हैं जो फॉरेन में जाके यही बॉक्स क्रिकेट में टेनिस बॉल खेल रहे हैं और 1 साल के 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो उनको पहचान भी मिल रही है और कमाई भी मिल रही है। तो इसी तरीके से अगर आज बच्चे जुड़ते हैं तो ये आने वाले कल के लिए ऐसा बन सकता है जहाँ बच्चे अपने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हो सकता है कल तो हम ऑस्ट्रेलिया जाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम का कैप्टन कोई हमें मिल जाए लाजपत नगर से। हाँ। तो ये मौका सुनहरा है जो बच्चों को इसमें जरूर आके प्लेटफॉर्म का फायदा उठाना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल ये एग्जीबिशन मैच है, तो अभी ऑफिशियली कब से स्टार्ट होगा इसका? अब इसी रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, तो www.gmcricketleague.com पे जाके टीमें रजिस्टर करवा सकती हैं। तो यूपी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन चालू हुए हैं, दिल्ली के अंदर भी और साथ में पंजाब के अंदर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं गली मोहल्ला क्रिकेट लीग के कोऑर्डिनेटर। हम उनसे जानेंगे कि उनका इन 2 दिनों में किस तरह का सफ़र रहा है और किस तरह से खिलाड़ियों से भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि खिलाड़ियों से भी हमें एक सपोर्ट मिले, तभी हम किसी भी काम को सफल बना सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है इस टूर्नामेंट में। जी, बाबा जी से मिलने के बाद मैं वैसे ही बड़ा खुश था, क्योंकि जो ये संस्था स्वरूप और सेवा स्वरूप कार्य कर रहे हैं, तो मैंने क्रिकेट में पिछले 15 साल से कार्य कर रहा हूँ। मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है और मैं ऑर्गेनाइज़र भी हूँ, टूर्नामेंट्स कराता हूँ दिल्ली NCR में। और यकीन मानिए कि मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे एक इंसान से मिला हूँ जो अपने निस्वार्थ भावना से अपने खर्चे पर जो छुपे हुए टैलेंट हैं गली मोहल्ले के बच्चे, इनको ला रहे हैं अपने खर्चे पर। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं अचंभा
स्तंभित था ये सब देखकर कि कोई इंसान आज के युग में जहाँ क्रिकेट को लोग सिर्फ एक मनी मार्केट समझ के ही उसमें निवेश करते हैं, और ये निस्वार्थ भावना से एक दूरगामी योजना के तहत जो बाबा जी की है तो उसमें बढ़ चढ़कर ये योगदान दे रहे हैं, मतलब तन मन धन से लगे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने कहा बाबा जी आप मुझे कुछ नहीं, कोई अपनी पे नहीं चाहिए, मेरे से बस सेवा भाव से आप मुझसे कुछ भी कार्य करवाना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और यही फिर हुआ कि बाबा जी ने मुझे अपने साथ रखा, जोड़ा और सेवा का मौका दिया, तो मैं बड़ा खुश हूँ। टीमों को एकत्रित, तो खैर टीमें मेरे पास होती हैं बहुत सारी ऑलरेडी, मैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर पाया, उनको जोड़कर और सफल आयोजन को एक महासफल आयोजन में तब्दील करने के लिए मेरी जो कोशिश है वो पूरी हो जाए, तो मुझे इससे बढ़कर खुशी कुछ नहीं होगी कि जितने भी सही बच्चे हैं इस मंच के माध्यम से आगे देश विदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा परफॉर्म करें, प्रदर्शन करें, तो यही मैं चाहता हूँ। इसमें सरबद्दा भलाई है। तो आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे पहुंच पाएंगे, मतलब वो अपना भविष्य बना पाएंगे इसमें? जी क्रिकेट आज गली मोहल्ले से निकल के, मतलब आप सोचिए जहाँ कैमरा पहुँच गया ना, चाहे वो गली मोहल्ले में भी खेला जा रहा हो, कहीं भी खेला जा रहा हो, अगर कैमरा और लाइव दो चीज़ें उससे मिल जाती हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो ही गया अपने आप ही। आज आप घर में आप महिलाओं को देखते हैं कि घर में रोटी खाना बना रही होती है, किचन में रेसिपी बना रही होती है, वो लाइव वीडियोस डालती हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। तो वो क्या मंच है, एक लाइव प्लेटफॉर्म। तो लाइव प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे टैलेंट को लाकर जो बाबा जी कर रहे हैं ना, तो ये इसके आपको जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, वो आपको आने वाले कुछ महीनों, हो सकता है साल या 2 साल में दिखें, लेकिन जिस दिन दिखेंगे तो मैं यही कह सकता हूँ ये जो नोबल वर्क बाबा जी कर रहे हैं ये एक ऐसी छाप छोड़ जाएंगे क्रिकेट जगत में जिसको मिटा पाना किसी के लिए भी या उस तक पहुंच पाना भी असंभव होगा। जो यूथ ये गेम नहीं खेल रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि पहले तो इस गेम को देखें, समझें, बाबा जी की वेबसाइट से उस पर जानकारी लें, उन कॉन्टैक्ट नंबर से जो उनके जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं कि कैसे जुड़ा जाए, अगले टूर्नामेंट उनके कहाँ किस जगह होंगे, वो बढ़ चढ़ कर आएँ। बाबा जी ने दिल खोल रखा, अपना स्वागत किया हुआ है, पूंजी की कोई ऐसी सीमा नहीं है कि जो बाबा जी ने ना खर्ची हो। मैंने खुद देखा है यहाँ पर जो कर रहे हैं वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है, मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे वो बहुत तो अच्छा आप आगे भी इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं वो बाबा जी जब ये कार्य करेंगे मुझे पता चलेगा, मैं खुद इनके पास जाऊंगा, बजाय ये सोच के कि वो उन्होंने मुझे याद किया है नहीं किया, लेकिन मैं खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास होते हुए इनके पास पहुंचकर जरूर जाना चाहूँगा कि वो मुझे सेवा का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं सेमीफाइनल में पहुंची दोनों टीमें, उनके कैप्टन हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि अब तक का उनका सफ़र कैसा रहा है और किस तरह से यह टूर्नामेंट किस तरह से ये 2 दिन उनके बीते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसा लगा आपको, ये 2 दिन से आप खेल रहे हैं तो कैसा लगा आपको खेल कर यहाँ पर? बहुत ही ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट है और बहुत मज़ा आ रहा है खेल के, और सभी टीमें बहुत अच्छी है और आपका कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है पूरी टीम का। मैं चाहता हूँ बेस्ट टीम जीते। थैंक यू। अच्छा, तो अभी जैसे आप खेल रहे हैं इस टीम में, तो आपको एक लीडर के तौर पर कैसा आपका अनुभव रहा है और भी लोगों के साथ, या फिर और जो प्लेयर्स हैं आपकी टीम में उनके साथ कैसा आपका एक अनुभव रहा है? लीडर जैसा कुछ नहीं है, पूरी टीम का साथ है तभी अब आगे बढ़ पा रहे हैं, और हमारे बॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे बैट्समैन बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे अनुभवी प्लेयर हैं हनी स्टार और कुछ अनुज जैसे और साहिल जैसे बॉलर है, उनकी वजह से हम अच्छा कर पा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छा करेंगे। अच्छा, किस तरह से कोऑर्डिनेट किया गया है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? प्रॉब्लम ऐसा है कि थोड़ा नीचा है ये, मतलब हमें चक्के आने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, पर हम ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, पर देखते हैं अब आगे क्या होता है। अच्छा, क्या लगता है कि जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, पर ये भी हमारे भाई है, बहुत चाहते हैं कि हमें जीतने दें। नहीं, पर जीतेगा तो कोई एक ही ना, जीतेगा तो कोई एक ही, तो ये तो डिसाइड करना है कि कौन जीतेगा। आपको अपनी जीत भी तो बरकरार रखनी है ना? हाँ, हम जीतेंगे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दूसरे टीम के कैप्टन से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका सफर कैसा रहा इन 2 दिनों में। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा है, हमने दोनों मैच जीते हैं, वॉन करे हैं, आगे भी मैं चाहता हूँ कि हम फाइनल जीतें और ट्रॉफी उठाएं, और बहुत अच्छी टीम है हमारी, वैसे बहुत बेस्ट दे रही है अब से, बढ़िया बहुत अच्छा कर रही है अब तक,
मैं भी चाहता हूँ आगे बहुत अच्छा करे टीम अब। अच्छा, बहुत ही। तो जिस तरह से 2 दिन से ये गेम चल रहा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको, और किस तरह से आप ये जो कोऑर्डिनेटर है वो आपका सहयोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पर, बहुत अच्छा ग्राउंड है, नीचे ग्राउंड में से बहुत अच्छा कैमरा मैन है, बहुत अच्छा यहाँ पर सब कुछ बहुत बहुत ही बढ़िया है। और खाने की व्यवस्था? खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। अच्छा, और प्लेयर्स कैसे हैं आपके टीम में, किस तरह से आपका सहयोग बांटते हैं? प्लेयर बहुत अच्छे हैं मेरे, सारे बहुत अच्छा बात मानते हैं मेरी, एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि दोनों ही टीम का जज्बा बरकरार है। अभी तो ये फाइनल नहीं है, ये डिसाइड नहीं है कि कौन सी टीम इस बार बाजी मारेगी, लेकिन चलिए तब तक हम देखेंगे कि कौन सी टीम बाजी मारती है। तब तक के लिए हम यहीं पर इसको रखते हैं।